हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑन द एजुकेंट। अब हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज का अपना 4th चैप्टर जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, प्लान क्या होता है, ये सबको पता है। छोटा छोटा बच्चा जानता है व्हाट इज अ प्लान। कि किसी भी काम को करने से पहले आपको ज़रूरत होती है एक प्लान की, जिससे कि आप उस काम को अच्छे से कर पाओ। तो प्लान होता क्या है, देखिए, थिंकिंग इन एडवांस। प्लान होता है पहले से ही सोचना। क्या सोचोगे, व्हाट टू डू, कि हमें क्या करना है, हाउ टू डू, उसको कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हु इज टू डू, और किसको करना है वो काम। तो इन सब सवालों के जवाब आपको मिलते हैं प्लानिंग से। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट से पढ़ते भी हो तो कोई यूं ही पढ़ने नहीं बैठते, एक प्लानिंग होती है उसके पीछे। भाई आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, अब आप 12th क्लास में आ चुके हो तो आपने भी कोई प्लान बनाया होगा कि भाई मेरा टारगेट है, मैंने अपना टारगेट बनाया कि मुझे 90% अबव मार्क्स चाहिए। तो आपने प्लान किया, तो उन्हीं सब सवालों के जवाब आपको चाहिए। व्हाट टू डू, मुझे क्या करना है, मुझे 90% से ज्यादा मार्क्स चाहिए। हाउ टू डू, कैसे करूंगा, यानी कि मैं किस किस सब्जेक्ट को मुझे ज्यादा पढ़ना है, किसको कम टाइम देना है, कब कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये जवाब आपको मिलेगा। व्हेन टू डू, कब पढ़ना है और कब आपका एग्जाम होगा, सबको पता है आपको। एंड हु इज टू डू, आपको करना है, आपको पढ़ना है। तो सब सवालों के जवाब आपको प्लानिंग से मिलेंगे। एक और एग्जांपल आप ले लो, भाई हम सब क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, तो कोई भी क्रिकेट टीम है, क्या वो डायरेक्ट यूं ही ग्राउंड पर चली जाती है? नहीं, पहले कोई प्लान तो होता होगा, उनका प्लान होता है। उनको भी देखो, उन्हें क्या सोचना पड़ेगा, पहले से सोचेंगे व्हाट टू डू, क्या करना है। जब ग्राउंड पर जा रहे हैं तो जीतने के लिए जा रहे हैं, जीतेंगे। हाउ टू डू, कैसे जीतेंगे, भाई बैटिंग पहले करें, बॉलिंग करें, किसको पहले ओपनिंग पे भेजें, किससे पहला ओवर कराएं, तो ये सब हाउ टू डू कैसे करना पड़ेगा। दूसरा, व्हेन टू डू, कब करना है, ग्राउंड पर जाओगे, जब मैच खेलोगे तब करना है। नेक्स्ट, हु इज टू डू, कौन करेगा। एक स्क्वाड में आपके 15, 16 या 14 मेंबर्स होते हैं, उसमें से खेलेंगे कितने, सिर्फ 11। तो सिलेक्ट करना है ना, हु इज टू डू, कौन करेगा। तो सब पार्ट होता है आपके प्लानिंग का। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका कोई भी पर्पस है, कोई भी उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव है, गोल है, तो उसको अचीव करने के लिए पहले आपको इन सब बातों के जवाब चाहिए, आपको प्लानिंग चाहिए, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। तो क्या होता है प्लान, कि भाई आज की डेट में जहां खड़े हैं और हमें कहां पहुंचना है, तो यहां से यहां तक का जो सफर है, हमारा जो रास्ता है, वो रास्ता हमें बताएगा हमारा प्लान। तो क्या होता है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप, इस गैप को, इस खाई को भरती है बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। जहां हम आज हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, तो ये पूरा जो रास्ता है, उसके गैप को, उस खाई को कौन भरेगा, एक प्लान। हमें प्लान ही रास्ता बताएगा। भाई आज आपके हाथ में किताब है और जब आपके एग्जाम्स होंगे, जो आपका टारगेट है, उस दिन आपके हाथ में आपका रिजल्ट होगा। तो यहां से यहां तक का सफर जो है आपका प्लान पूरा करवाएगा। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग में क्या होता है, आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हो एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, और उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आप सही तरीका, कोर्स ऑफ एक्शन के, आपको क्या क्या एक्शन करने, क्या क्या काम करना है, वो डेवलप करने पड़ते हैं, वो एक्शंस, टू अचीव दीज ऑब्जेक्ट्स, उन उद्देश्यों को आपको पूरा करने के लिए। तो ये होता ही आपकी प्लानिंग। अब प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं, अब हम ये समझेंगे। तो अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग पर। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्ट्स। जो प्लानिंग का फोकस होता है वो हमेशा रहता है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं, और उसी हिसाब से आप प्लानिंग भी करते हो, तो आपका हर स्टेप आपको उस गोल की तरफ लेकर जाता है। जैसे आप स्टूडेंट्स हो, आपको एग्जाम देने, भाई आपने टारगेट बनाया था आपने 90% वाला, तो आपका जो ये टारगेट है, ये आपको हर टाइम मोटिवेट भी करेगा, फोकस करने के लिए भी कहेगा। आपको अपनी पढ़ाई पर, आप इस पर ध्यान दोगे तभी आप आगे कर सकते हो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव जो आप करना चाहते हो। नेक्स्ट, प्राइमरी फंक्शन। जो प्लानिंग है वो हमारा प्राइमरी फंक्शन है आपके मैनेजमेंट का, यानी कि प्लानिंग ही वो बेस है जिस पर आप आगे के अपने फंक्शंस करने वाले हो। भाई आप प्लान बनाओगे तभी तो आगे कुछ काम हो पाएगा, तभी तो आगे आप बढ़ पाओगे, कुछ प्रोग्रेस कर पाओगे। तो ये एक मेन काम होता है आपके मैनेजमेंट का, एक प्राइमरी फंक्शन होता है जो बेसिक फंक्शन है, जिसके बाद आपके सारे काम स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला काम होता है आपका प्लानिंग। नेक्स्ट आपका पॉइंट, प्लानिंग इज परवेसिव।
परवेजिव मीन्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो आपका हर जगह रिक्वायर्ड हो, हर जगह अप्लाई हो। तो प्लानिंग जो है आपकी हर जगह अप्लाई होती है। आपके डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, तो सब जगह प्लानिंग होती है अपने अपने लेवल पर। जो टॉप मैनेजमेंट है आपका, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका प्लान करेगा। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से, भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट वो अपने डिपार्टमेंट का प्लान बनाएगा, प्रोडक्शन वाले वो अपना प्लान बनाएंगे, सेल्स वाले अपना अलग प्लान होता है। तो सब लेवल पर, और जो सबसे नीचे वाली लोअर लेवल सुपरवाइजर लेवल, वो डे टू डे बेसिस पर प्लान बनाएंगे। तो सब जगह प्लानिंग होगी। तो प्लानिंग जो है हमारी परवेजिव है, और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, आप एक स्टूडेंट हो, प्लानिंग आपको भी करनी पड़ेगी। आप खेल कूद रहे हो, आपको प्लानिंग उसमें भी करनी पड़ती है। तो किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, आपको प्लानिंग की जरूरत होती है। तो प्लानिंग इज परवेजिव। नेक्स्ट, अ कंटिन्यूअस फंक्शन। प्लानिंग एक लगातार चलने वाला, रेगुलर चलने वाला फंक्शन है। कैसे भाई, आप जो प्लान बनाते हो वो किसी टाइम के लिए होता है। आपका 1 साल के लिए होता है, 1 महीने के लिए होता है, या 1 दिन के लिए होता है। तो क्या उस 1 दिन के लिए आपने कोई प्लान बनाया, तो वो 1 दिन के लिए आप नेक्स्ट डे के लिए आपको अलग प्लान बनाना पड़ेगा, फिर अलग प्लान बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह प्लान जो है वो आपको कंटिन्यूअसली प्लानिंग जो है करनी पड़ेगी। दूसरी बात, इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो आपका एक बड़ा प्लान है, उसको टारगेट को अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे प्लान्स और भी बनाने पड़ते हैं। तो प्लानिंग एक बार का काम नहीं है, एक बार किया और काम खत्म। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन जो आपको लगातार करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग रिलेटेड है आपके फ्यूचर से। भाई आज हम यहाँ पर हैं और हमें क्या अचीव करना है फ्यूचर में, उसी का तो आप प्लान करते हो। तो प्लानिंग रिलेटेड होती है आपके फ्यूचर से। जैसे कि आज आप स्टडी कर रहे हो, आपने स्टडी का अपना प्लान बनाया। क्यों? आपके एग्जाम आज थोड़ी हो रहे हैं, आपके एग्जाम्स होंगे नेक्स्ट ईयर में। तो प्लानिंग आपने नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड किसी काम के लिए की, तो फ्यूचर के लिए आप प्लानिंग करते हो। तो प्लानिंग इसलिए हमारी फ्यूचरिस्टिक कहलाती है। नेक्स्ट, इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। कैसे? प्लानिंग से ही आप डिसाइड करते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं करने के लिए। जैसे कि आपने डिसाइड किया, ऑब्जेक्टिव आपका ये था मुझे सेल्स बढ़ानी है अपनी, मुझे इस साल अपनी 10% सेल बढ़ानी है। तो अब कैसे बढ़ाऊंगा? मैं एडवर्टाइजमेंट करूं, मैं डिस्काउंट दूं, मैं क्या करूं? तो आपके पास बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं जिसमें आपको डिसाइड करना होता है। तो आपकी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें। तो कैसे पता लगेगा आपको? प्लान जब आप करोगे, आपकी प्लानिंग थी ना, आपने 10% सेल्स बढ़ानी है, तो उस प्लान को अचीव करने के लिए डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, अ मेंटल एक्सरसाइज। अब सबको पता है बहुत सारे कुछ काम होते हैं आपके मेंटल, कुछ फिजिकल। प्लानिंग में आपको कुछ बोझा नहीं ढोना, कुछ उठाना नहीं है। प्लानिंग आपके आइडियाज का काम है, आपके माइंड का काम होता है। आप माइंड से ही सबसे पहले आप सोचते हो, है ना, उसके बाद ही कुछ काम करते हो। तो प्लानिंग का जो काम होता है वो माइंड का काम होता है। एक मेंटल एक्सरसाइज कहलाती है प्लानिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी सोचने लगे वो प्लानिंग है। आपके जो फैक्ट्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं, वो भी लॉजिकल होने चाहिए, और प्रैक्टिस पर प्रैक्टिकल होने चाहिए, और फैक्ट्स पर बेस्ड होने चाहिए। तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम पढ़ते हैं आगे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। चलिए, तो अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ये प्लानिंग ही है जो आपको काम करने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। भाई आप स्टूडेंट्स हो, आपको 90% अब मार्क्स अगर लाने हैं, तो जब ही तो आप कुछ पढ़ पाओगे, उसी हिसाब से तो अपनी स्टडी को प्लान करोगे, उसी हिसाब से तो काम करोगे। तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि मुझे किस दिशा में कितनी मेहनत से काम करना है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई मेरे पास प्लानिंग है ही नहीं, मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया, बस ऐसे ही पढ़ रहा हूं, तो आप अपना टारगेट, जब टारगेट है नहीं तो अचीव क्या कर पाओगे? तो प्लानिंग आपको एक डायरेक्शन देती है कि आपको किस राह पर चलना है, किस तरह से काम करना है। नेक्स्ट, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी आपको मालूम है कि आपको नहीं पता होता कि अगले दिन, अगले वक्त, अगले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। इस चीज को आप अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बोलते हो। तो जो रिस्क होते हैं, अब हमें पता तो है नहीं कि आगे क्या होने वाला है, तो अब हमारे लिए तो आगे परेशानी हो सकती है। हमने कुछ प्लान किया और कुछ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हो, आप डिसाइड करते हो मुझे इतने टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। मान लो बीच में आपके किसी रिलेटिव की शादी आ गई, आपके 4 दिन वहां खराब हो गए, आपके यहाँ किसी की तबीयत खराब हो गई, आपके कुछ टाइम वहां खराब हो गया, तो ये तो प्लानिंग तो वहां फेल हो जाएगी। ये तो अनसर्टेनिटी थी ना, आपको नहीं पता था ऐसा हो जाएगा।
तो अगर आप अपनी प्लानिंग में पहले से ही 10-15 दिन अलग से हटाकर चले हो, बचाकर चले हो कि हाँ अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका प्लान जो आपने स्टार्टिंग में बनाया था आप उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपने उस अनसर्टेनिटी के लिए पहले से ही टाइम निकाला हुआ है। तो प्लानिंग करने से जो हमारा अनसर्टेनिटी का रिस्क होता है वो कम हो जाता है, खत्म नहीं होता। शादी जिसकी होनी है वो होगी, लेकिन आपका टाइम खराब नहीं होगा, आपका जो रिस्क है अनसर्टेनिटी की वजह से वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अगर प्लानिंग नहीं है तो क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी मर्जी जो चाहे वो करेगा, जिसके मन में जो आएगा वो उस काम को करेगा, तो क्या होगा, ओवरलैप। ओवरलैप होता है किसी चीज को बार बार करना। तो मान लो जब प्लानिंग ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो एक ही काम 10 बार हो जाए, एक ही काम 2 बार 3 बार, कितनी बार भी हो सकता है, जब हमने किसी को बताया ही नहीं कि किसको क्या करना है, तो यही प्रॉब्लम होने वाली है। और वेस्टफुल एक्टिविटीज, जो बेकार के काम है, जिससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होनी, कोई आउटपुट नहीं होना, वो काम भी होंगे। तो प्लानिंग अगर होगी तो किस आदमी को क्या काम करना है, कब करना है, सब पता होगा, और जो काम होना चाहिए सिर्फ वही होगा, और जितने टाइम पर होना चाहिए उसी टाइम पर होगा। नहीं तो कोई काम जो आपके लिए जरूरी हो सकता है वो एक भी बार ना हो, और जो जरूरी नहीं है, वेस्टफुल एक्टिविटीज है, वो आपकी होती रहे। तो प्लानिंग जरूरी है। नेक्स्ट, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अभी अभी हमने देखा था प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ये एक दिमाग का काम है, तो इसमें आपको सोचना पड़ता है, नए नए तरीके आपको निकालने पड़ते हैं। तो आपको प्रमोट करती है इनोवेटिव आइडियाज, कि आप नए नए विचार अपने माइंड में लाओ, नए नए तरीके निकालो। तो प्लानिंग जो है वो इस चीज को प्रमोट करेगी। नेक्स्ट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। भाई आपने मान लो कि आपने प्लान किया कि भाई इस साल हमें 20% की अपनी सेल्स में ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो अब आपको पता है मुझे 20% सेल्स बढ़ानी है, तो उसके तरीके आप निकालोगे, फिर आप उसमें एडवर्टाइज करोगे, आप लोगों को डिस्काउंट दोगे, सैंपल के रूप में आप फ्री भी बांट सकते हो, वो भी एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है। तो आपको डिसीजन लोगे आप इस चीज के बारे में कि मुझे अपनी सेल्स किस तरह बढ़ानी है, ठीक है। आपको पता ही नहीं मुझे सेल्स बढ़ानी है, आपने प्लान ही नहीं किया, तो आपके लिए कोई डिसीजन का मतलब ही नहीं रह जाता, ठीक है। तो प्लानिंग ही आपको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट, इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। चलो इसी एग्जांपल को लेते हैं। मान लो किसी और कोई आपकी कंपनी है, उसकी सेल इस साल जो है वो 15% बढ़ गई। अब आप क्या कहोगे, कंपनी की सेल्स 15% बढ़ रही है भाई, तो ये अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है? अगर आप सिर्फ इस 15% को देखते हो तो आप कुछ नहीं बता सकते। मान लो कि उस कंपनी ने तो ये डिसाइड किया था, प्लान किया था कि भाई इस साल हम 20% से अपनी सेल्स बढ़ाएंगे, तो उस 20% के हिसाब से तो ये कम रह गई। अगर उसी कंपनी ने ये डिसाइड किया हो कि इस साल हमारी सेल जो है वो 10% बढ़नी चाहिए, तो इस हिसाब से आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो आपको एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड आपको प्लान देता है कि प्लान अगर मैं ये करूंगा तब मैं बता सकता हूं मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर मेरे पास प्लान ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। कंट्रोल का मतलब होता है आपका कंपेयर करना चीजों को स्टैंडर्ड से, कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो हमने डिसाइड किया था स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस वो कैसा है, वो एक्चुअल हमारा उससे अच्छा है, उसके जैसा है, या उससे कम रह गया। कम रह गया तो हम इंप्रूवमेंट करेंगे, अच्छा है तो भाई फिर तो सब अच्छा अच्छा है ही। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस होती है प्लानिंग की। चलिए तो आज हम यहीं तक रखते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें।